मदरसों को नोटिस, खामियों पर सवाल। मदरसे की आड़, अवैध स्कूलों का जाल। 13 अमान्य विद्यालयों को नोटिस है। इसमें ऐसे विद्यालय हैं जो बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं। शिक्षा में सुधार, सियासत कैसे? धार्मिक मदरसे, वैदिक पाठशालाएं, धार्मिक जो संस्थान हैं वो इस 2000 अधिनियम जो 2009 का अधिनियम है इसके दायरे से बाहर है। यूपी में फिर मदरसे वाला विवाद। किसी प्रकार का कोई पक्षपात के साथ नहीं है। जिन की मान्यता नहीं है, चाहे वो मदरसे हो चाहे अन्य स्कूल हो, उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। उत्तर प्रदेश में शिक्षा सुधार की मुहिम में अवैध स्कूलों पर तेजी के साथ एक्शन हुआ है और इसी बीच मुजफ्फरनगर के 13 मदरसों को भी नोटिस जारी कर दिया है। मान्यता और मानक पर खरे उतरते हैं तो ठीक, नहीं तो भारी जुर्माना और कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहे। लेकिन अब इस पूरे मुद्दे में विवाद की जड़ कहीं और जाकर जुड़ने लग गई है। अल्पसंख्यक विभाग ने शिक्षा विभाग के नोटिस को बोगस करार कर दिया है, तो उधर पर जमीयत का कहना है कि मदरसों को भेजा गया नोटिस बिल्कुल गलत है। पहले ही अवैध मदरसों पर फंडिंग के मामले की जांच तेजी के साथ जारी है और यूपी में 8000 अवैध मदरसे एक्शन की जद में हैं। तो ऐसे में ये नया विवाद काफी ज्यादा चर्चा का सबब बन चुका है। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में शिक्षा विभाग ने 13 मदरसों को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने एक नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि मुजफ्फरनगर जिले में बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित होने वाले मदरसों को हर दिन 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से मुजफ्फरनगर जिले में बिना सही रजिस्ट्रेशन के चल रहे 1 दर्जन से ज्यादा मदरसों को नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में दस्तावेज जमा कराने के लिए 3 दिनों का वक्त दिया गया है। मुजफ्फरनगर में 13 मदरसों को नोटिस, मान्यता और मानक पूरे करने के आदेश। 3 दिनों में दिखाने होंगे दस्तावेज, रजिस्ट्रेशन नहीं तो हर दिन 10,000 का जुर्माना। देखिए, अभी खंड शिक्षा अधिकारी पुरकाजी द्वारा नोटिस जारी किया गया है। ये 13 अमान्य विद्यालयों को नोटिस है। इसमें ऐसे विद्यालय हैं जो बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं। इसमें कहीं भी मदरसा शब्द का जिक्र जरूर किया गया है, लेकिन अगर उसमें यह भी लिखा गया नोटिस की भाषा में, अगर वो मदरसा है तो अपने संबंधित दस्तावेज वो प्रस्तुत कर दें तो उन पर यह नोटिस प्रभावी नहीं होगा। दरअसल शिक्षा विभाग का कहना है कि अमान्य विद्यालयों को नोटिस भेजे गए हैं। कई स्कूल बिना रजिस्ट्रेशन और बिना मानकों को पूरा किए संचालित किए जा रहे हैं। ऐसे में अगर कोई स्कूल मदरसे के तौर पर रजिस्टर्ड है और मानक पूरे करता है तो नोटिस रद्द ही माना जाएगा। अगर नहीं तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ये नोटिस है, अभी इसमें बात की जाएगी मदरसा संचालकों से। अगर वो मदरसा हैं तो उनका उस पर नोटिस प्रभावी नहीं होगा। अगर वो स्कूल्स हैं तो जो मानक पूरे कर रहे हैं हमारे, तो उनको प्रॉपर चैनल से उनको मान्यता के लिए कहा जाएगा कि भाई आप मान्यता के लिए आवेदन करिए। उधर जब यह नोटिस जारी हुआ तो अल्पसंख्यक विभाग ने इसे बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकार क्षेत्र से ही बाहर बता दिया। साथ ही कहा है कि शिक्षा विभाग के अफसरों की जानकारी के अभाव में ऐसा नोटिस भेजा गया है, जबकि मदरसे उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। आरटीई के अधिनियम में जो 2012 में संशोधन किया गया था, उसके तहत जो भी वैदिक स्कूल हैं और मदरसे हैं वो उसके अंतर्गत नहीं आते हैं। और एक और ज़रूरी बात ये है कि मदरसों के निरीक्षण और उनको नोटिस जारी करने का क्षेत्र अधिकार सिर्फ मदरसा शिक्षा अधिकारी का है। वहीं मदरसों को संचालित करने वाली जमीयत उलेमा हिंद का एक डेलीगेशन इस नोटिस के विरोध में जिले के डीएम से मिलने पहुंचा और इस नोटिस को पूरी तरह से गलत बताया। साथ ही इसे रद्द करने की मांग की गई। धार्मिक मदरसे, वैदिक पाठशालाएं, धार्मिक जो संस्थान हैं वो इस 2000 अधिनियम जो 2009 का अधिनियम है इसके दायरे से बाहर है। लेकिन शिक्षा विभाग इसको नज़रअंदाज करके 2009 के कानून का हवाला देकर मदरसों को नोटिस दे रहा है। तो इसको लेकर बेचैनी है। मदरसे क्योंकि जमीयत उलमा हिंद से रिलेटेड हैं,
तो इसलिए जमीयतुल उलमा हिंद को चिंता है। एक तरफ शिक्षा विभाग शिक्षा सुधार की मुहिम में उठाए गए इस कदम को अवैध स्कूलों और मदरसों पर एक्शन बता रहा है, तो दूसरी तरफ अल्पसंख्यक विभाग और जमीयत इसे गलत ठहरा रहे हैं। वहीं मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने साफ किया कि सरकार शिक्षा सुधार पर तेजी से काम कर रही है और मदरसे कानून से बाहर नहीं है। सही तरीके से हो, अच्छी प्रकार से पढ़ाई हो और सिस्टम के अनुसार हो। तो जो गैर मान्यता स्कूल है उनको नोटिस दिए गए हैं ताकि वो या तो अपनी करके दिखाएं, अपनी मान्यता लें, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात किसी साथ नहीं है। जिन की मान्यता नहीं है, चाहे वो मदरसे हो चाहे अन्य स्कूल हो, उन सब पे कार्रवाई होगी। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ वक्त पहले ही प्रदेश भर के मदरसों की जांच कराई थी। इसमें प्रदेश में मौजूद 24,000 मदरसों में से सिर्फ 16,000 मदरसे ही मान्यता प्राप्त निकले। 8,000 मदरसे पूरी तरह से अवैध पाए गए थे। आगरा में 34 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं और अब इन पर भी गाज गिरना तय माना जा रहा है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में फंडिंग कहां से आती है, इन पर कई बिंदुओं पर प्रदेश सरकार की एसआईटी की टीम जांच कर रही है। आगरा की बात की जाए तो आगरा में लगभग 34 ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। वहीं सर्वे के दौरान लखीमपुर खीरी में 501 मदरसों में से 256 मदरसे वैध और 245 मदरसे अवैध रूप से संचालित होते मिले थे। लखीमपुर खीरी का एक बड़ा हिस्सा इंडो नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ है। ऐसे में विदेशी फंडिंग की आशंका और बढ़ जाती है। यहाँ 3 मदरसों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त भी किया था। लखीमपुर खीरी के इंडो नेपाल बॉर्डर इलाके में बड़ी संख्या में अवैध मदरसे पाए गए थे। 2022 के सर्वे में लखीमपुर खीरी में 501 मदरसे पाए गए थे, जिसमें 256 वैध और 245 अवैध मदरसे पाए गए थे। अब एसआईटी टीम इन मदरसों में जांच करेगी किस मद से अवैध फंडिंग विदेशों से की जा रही, कैसे ये पैसा इन मदरसों को संचालित करने के लिए आता है और किस तरीके से ये अवैध मदरसे जो जमीन इनमें लगाई गई है, जो बनाया गया है, क्या यह जमीन सही से पाई गई थी। उधर प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर 269 मदरसों में से 78 मदरसे बिना मान्यता के चल रहे थे। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के विदेशी फंडिंग से संचालित होने की बड़ी आशंका है। वहीं 78 मदरसों में 19 करोड़ की विदेशी फंडिंग पर भी एसआईटी जांच कर रही है। प्रयागराज की बात करें तो वहाँ कुल 269 मदरसे हैं, जिसमें से 78 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए हैं, जबकि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2022-23 में प्रयागराज में 19 करोड़ से ज्यादा की विदेशी फंडिंग की बात सामने आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।